सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 1 जिसका नाम है शिष्टाचार। इधर देखिए सभी बच्चे, शिष्टाचार। तो बच्चों, शिष्टाचार क्या होता है। शिष्टाचार का अर्थ है कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए बच्चों, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे। तो इधर देखिए, देखो आपको बूंद बूंद ज्ञान में क्या दिया गया है। कठोर वचन बुरे हैं क्योंकि तन मन को जला देते हैं, और मृदुल वचन अमृत वर्षा के समान है, ऐसा कबीर ने कहा है। क्यों कहा है बच्चों। जो हमारे कठोर वचन यानी कि कड़वी बातें होती हैं, जो बच्चों ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों को बुरी लगती है, ऐसा कहते हैं ना, मेरे तन बदन में आग लग गई है, यानी कि वे तन और मन को अच्छी नहीं लगती हैं, उनका खून जला देती हैं। वही जो बच्चों मीठी वाणी होती है, हमारा सहज और सरल स्वभाव होता है, वह सभी को बहुत अच्छा लगता है। वो मानो ऐसा होता है जैसे कि शहद के समान हो, जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। इसी तरह देखिए, एक आदमी का आईना उसका शिष्टाचार है, जिससे उसके चरित्र का दर्शन होता है। ये किसी अज्ञात ने पंक्ति लिखी है बच्चों। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि जो एक व्यक्ति होता है, उसका जो शिष्टाचार यानी कि उसका जो व्यवहार होता है, वही उसके चरित्र की पहचान कराता है। यदि आपका व्यवहार, आपका बच्चों दूसरों से मिलना जुलना, आपका व्यवहार यानी कि आपके चरित्र को दर्शाएगा। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए सभी, मेरे पड़ोस में दो बहनें रहती हैं, दीपा और भावना। दीपा जब कभी मेरे पास आती है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करती है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करती है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलती है, किंतु भावना दूसरी ही तरह बात करती है। दूर से ही चिल्लाती हुई आती है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग दीपा की प्रशंसा करते नहीं थकते, और भावना के व्यवहार पर सभी को हंसी आ जाती है। दीपा की अपेक्षा भावना पढ़ने में तेज है, और उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र दीपा ही है। इसका कारण है दीपा का बोल व्यवहार, जो लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में यह कहें कि दीपा का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भावना का अशिष्ट। समाज में सभ्य होने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए, और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न होते हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की ही वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। आपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेलगाड़ी में किसी महिला को खड़ा हुआ देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर सम्मान करते हैं। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है, किंतु अति विनम्र यानी कि दीन होना घातक होता है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है, अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए।
तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं ना कि किस तरह हमें विनम्र भाव रखना चाहिए और शिष्टाचार के क्या नियम होते हैं, हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदर सम्मान के साथ बच्चों सबसे मिलना चाहिए। और साथ ही बच्चों यदि कोई हमें दीनहीन जानकर हम पर दया कर रहा है तो उसकी कृपा हमें प्राप्त नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना ही अशिष्टता है। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेलगाड़ी में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। भोजन करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में मुंह की आवाज करना अच्छा नहीं माना जाता है। अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके भोजन समाप्त कर देने पर ही आसन त्यागना चाहिए। यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन कर रहा हो तो उसकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खाना खा रहे हो तब उनके मना करने पर भी रोटी पूड़ी आदि उनकी थाली में जबरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहां जाना मना हो वहां ना जाना कानून का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। आगे देखिए बच्चों, हमें हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे कक्षा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी पूरी बात कहने देने का मौका न देना अशिष्टता है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना या झूमना अनुचित व्यवहार है। जहां सब लोग बैठे हो वहां लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना अशिष्टता है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठें या चारपाई पर निढाल होकर पड़े रहें। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी ऐसी इच्छाओं को दबा लेना चाहिए। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और अंत में हमें भी हानि होती है। तो बच्चों ये था शिष्टाचार। जी इस पाठ में हमने पढ़े हैं कि किस तरह हमें अपना व्यवहार करना चाहिए और बच्चों अनुशासन में रहना चाहिए। इस पाठ में आपको शिष्टाचार के जो भी नियम सिखाए गए हैं आप उन्हें अपने जीवन में उतारिए। बच्चों देखिए इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में स्नेह एवं सम्मान का पात्र बनकर रहने के इच्छुक व्यक्ति को शिष्टाचार होना अति आवश्यक है, क्योंकि शिष्टाचार ही असभ्य मनुष्य को शिष्टाचारी बनाता है। तो बच्चों आप सब भी शिष्टाचार के नियमों को जानिए, उन्हें अपने जीवन में उतारिए। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।